एल्डोल रिएक्शन के बारे में हम लोग लास्ट टर्न पे पढ़ रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन या एल्डोल रिएक्शन। तो लास्ट टर्न पे हम लोगों ने सेल्फ और क्रॉस एल्डोल रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, अगर एक ही कंपाउंड में उसके एक ही मॉलिक्यूल में दो एल्डिहाइड ग्रुप हो या दो कीटोन ग्रुप हो या एक एल्डिहाइड और एक कीटोनिक ग्रुप हो, तो ऐसे में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज हमारे पास कंपाउंड है, ये 4 CH2 है और ये 2 CHO है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2 का होल 4 CHO का होल ट्वाइस, यानी हेक्सेन 1,6 डाइअल। अब इसमें आप देख रहे हैं 2 CHO ग्रुप हैं और इसको अगर डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो इसमें 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक ही मॉलिक्यूल में इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन हो जाएगी। तो उसको देखते हैं कैसे होगी। देखिए, उसके लिए करना क्या होगा, हम लोग को इस तरह से डिजाइनिंग करनी होगी कि एक जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है उसका CO ग्रुप नजर आए और दूसरे एल्डिहाइडिक ग्रुप का अल्फा H नजर आए। ये देखिए, वही कंपाउंड है हेक्सेन 1,6 डाइअल, लेकिन उसको इस पैटर्न पे लिखा कि उसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप का CO ग्रुप नजर आए। ये देखिए CO ग्रुप नजर आ रहा है और दूसरे एल्डिहाइड का अल्फा H नजर आ रहा है। अब करना क्या है, एक एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में जो अल्फा H है वो दूसरे के O को दे देना है और उसी एल्डिहाइड का जो अल्फा कार्बन है दूसरे के कार्बोनिल कार्बन को दे देना है। तो इससे हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट जो बनेगा वो, ये देखिए CH2 ये लिखा हुआ है, ये CH2, फिर CH2, CH2, CH, और यहां जो ये CH लिखा है, तो ये दोनों CH देखिए आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। ये वाला जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, ये नया बॉन्ड देखिए बना है और इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा CHO, यानी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। लेकिन अब जो एल्डोल बना है वो साइक्लिक एल्डोल है। इसको मैं दोबारा मेंशन कर देता हूं, हेक्सेन 1,6 डाइअल व्हेन ट्रीटेड विद dilute NaOH intramolecular aldol reaction occurs giving A as the product A on heating gives B, which on reaction with H2 nickel gives compound C. Identify ABC। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो हमारा हेक्सेन 1,6 डाइअल है उसको मैंने ऐसे लिख दिया। ये देखिए हेक्सेन 1,6 डाइअल है।
अब इसमें एक एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा H दूसरे के O को दे दिया और अल्फा कार्बन दूसरे के कार्बोनिल कार्बन को दे दिया। इससे जो हमारा प्रोडक्ट बना वो देखिए क्या बना, 5 मेंबर की साइकिल बनेगी और यहां लगा देंगे OH और इधर लगा देंगे CHO। ये प्रोडक्ट बन गया। इस प्रोडक्ट का जो नाम है हमने A रखा है और वैसे इसका IUPAC नेम हम लोग अगर रखना चाहें तो इसकी नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5। इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्ब अल्डिहाइड। ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बल्डिहाइड। अब इसको हम लोग जब हीट करेंगे तो हीट करने पर क्या होता है, अल्फा से H निकलता है, बीटा से OH निकलता है। जब हम एल्डोल को हीट करते हैं, इट इज एल्डोल, ये एल्डोल है क्योंकि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को ही हम लोग एल्डोल बोलते हैं। इसके पास एल्डिहाइडिक है, अल्कोहलिक ग्रुप है, ऑल और एल्डिहाइड है। लेकिन ध्यान रहे, हर कंपाउंड जिसके पास एल्डिहाइड और अल्कोहल है उसको एल्डोल नहीं बोलेंगे, केवल बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को एल्डोल, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को कीटोल बोलेंगे। और जब हम एल्डोल या कीटोल को हीट करते हैं तो अल्फा से निकलता है H और बीटा से निकलता है OH। वाटर निकल के प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन जाएगा और इस कंपाउंड का जो नाम रखा गया है वो है B। अब इसको हम लोग जब H2 निकिल के साथ रिड्यूस करेंगे तो H2 निकिल का रोल आपको पता होगा, ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है, पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा HH देके। इस तरह से आप देखेंगे एक साइक्लिक अल्कोहल बन जाएगा और ये कंपाउंड होगा C। एल्डिहाइड का भी पाई बॉन्ड HH देके ब्रेक कर दिया, एल्कीन का भी पाई बॉन्ड HH देके ब्रेक कर दिया, इस तरह से प्रोडक्ट बन गया C। तो हम लोग ने ABC तीनों अननोन को पहचान लिया। अब ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन है इसको हम लोग एक और एग्जाम्पल से क्लियर करें। देखिए, सपोज हमारे पास कंपाउंड इस तरह का आता है CH3CO और उसमें 3 CH2 लगे हैं और 1 CHO है। अब इसमें जब हम इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कराएंगे एल्कली की प्रेजेंस में तो कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। उन कई सारे प्रोडक्ट्स में से फिर हमें मेजर प्रोडक्ट बताना होगा। कैसे कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं? जो प्रोडक्ट 1 बनेगा, प्रोडक्ट 1 वो अल्फा 1 ऑफ कीटोन, अल्फा 1 हमने सपोज इसको बोल दिया अल्फा 1 ऑफ कीटोन एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ CHO। दूसरा प्रोडक्ट देखिए क्या होगा, जो प्रोडक्ट 2 होगा वो कैसे बनेगा, अल्फा 2 ऑफ कीटोन एंड कार्बोनिल ग्रुप ऑफ CHO। ये अल्फा 2 होगा। देखिए ये अल्फा 2, हम कीटोन का ये वाला अल्फा H यूज करें, एक बार ये अल्फा H यूज किया, एक बार ये अल्फा H यूज करें, और दोनों कंडीशन में कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड का यूज करेंगे। और जो तीसरा प्रोडक्ट होगा वो अल्फा 3 ऑफ एल्डिहाइड, इसको हम लोग अल्फा 3 कह दें। इस एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा H एंड CO ग्रुप ऑफ कीटोन। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स हम लोग इस रिएक्शन में बनाएंगे। तो मैं तीनों प्रोडक्ट्स आपको बना के दिखाता हूं। और सबसे पहले कीटोन का CH3 वाला जो अल्फा H है उसको लेके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखिए ये CH3 वाला अल्फा H हो गया और ये दूसरा CH2
CH2, फिर ये टोटल 3 CH2 थे और ये था CHO। ध्यान दीजिए वही कंपाउंड है ये, CH3 CO CH2 का होल थ्राइस CHO, ये वही कंपाउंड है। लेकिन इस तरह से मैंने लिखा कि हमें कीटोन का अल्फा 1 वाला जो H है वो नजर आ रहा है और एल्डिहाइड का CO ग्रुप नजर आ रहा है। तो H दे देना है O को और अल्फा कार्बन दे देना है कार्बोनिल कार्बन को। इस तरह से इसमें आप देखोगे 3 और 3 6 मेंबर की साइकिल बनेगी और ये हो जाएगा कीटोन और ये हो जाएगा OH। ये आंसर आएगा इसमें, यानी अल्फा 1 वाले H को लेके जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, मतलब कीटोल है ये हो गया प्रोडक्ट 1 के लिए प्रोसीजर और इसको हम लोग कह देंगे प्रोडक्ट 1। ये प्रोडक्ट 1 है। अब इसी तरह से दूसरा प्रोडक्ट देखिए कैसे बनाया हमने, CO, ये CH3 और हम लोग को क्या लेना है, इसका अल्फा H लेना है, अल्फा 2 का H लेना है। देखिए CH3 CO, CH2 और ये CHO, ये वही वाला कंपाउंड है। देखिए सेम कंपाउंड में, देखिए वही कंपाउंड है, CH3 CO CH2 CH2 3 CH2 CHO। अब करना क्या है, अल्फा 2 वाला H उसके O को देंगे और अल्फा 2 इस कार्बन को देंगे। इस तरह से जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप देखेंगे 4 मेंबर की साइकिल होगी और इसके साथ लगा हुआ है CO CH3 और इधर लग जाएगा OH। ये कंपाउंड भी अगर गौर करें तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, मतलब ये भी कीटोल है और इसको कहेंगे प्रोडक्ट नंबर 2। दिस इज प्रोडक्ट 2। अब इसमें तीसरा जो प्रोडक्ट है वो देखिए कैसे बनाते हैं। तीसरा प्रोडक्ट जो है, तीसरे प्रोडक्ट के लिए क्या कहा था, एल्डिहाइड का जो है वो अल्फा H लेंगे, एल्डिहाइड का अल्फा H। और ये देखिए दूसरा 3 CH2 हो गए टोटल और ये CO, ये CH3। एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में अल्फा H, ये अल्फा 3 है, ये देखिए अल्फा 3, ये वही कंपाउंड है। देखिए CH3 CO CH2 का होल थ्राइस CHO। अब एल्डिहाइड का अल्फा H कीटोन के O को और अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को, यहां पे भी जो साइकिल बनेगी आप देखेंगे 4 मेंबर की साइकिल बनेगी और इधर होगा CHO और इधर होगा OH और ये CH3 देखिए लगा हुआ है। इस तरह से ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, मतलब एल्डोल, और ये हुआ प्रोडक्ट नंबर 3। तो इस तरह से हम लोगों ने जो 3 प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो एक बार आप चाहें फिर देख लीजिए। हाँ, तो इस तरह से देखिए इसमें 3 प्रोडक्ट हम लोगों ने बनाए हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 और प्रोडक्ट 3। अब देखना यह है कि मेजर कौन सा है, तो इसके लिए हम लोग एक बार चलते हैं। हाँ, अब उन तीनों प्रोडक्ट्स में से देखते हैं मेजर कौन होगा। तो रूल मैं आपको बता रहा हूं, when a dicarbonyl compound contains one ketonic group and one aldehydic group, the alpha H of ketone is to be taken for the formation of major intramolecular product। अब कीटोन में भी 2 तरह के अल्फा H होते हैं,
उनमें भी कौन सा अल्फा एच लें, उसका डिसीजन हम लोग साइकिल देखेंगे किस तरह की बन रही है। एक्चुअली जो साइकिल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, साइकिल की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, 3 मेंबर की रिंग से ज्यादा स्टेबल 4 मेंबर की रिंग, और 6 मेंबर की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब 3 मेंबर रिंग जो है लीस्ट स्टेबल है, 4 मेंबर की रिंग ज्यादा स्टेबल, 5 की रिंग और ज्यादा स्टेबल, और 6 की रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग जब कीटोन का अल्फा एच इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कैसे तय करेंगे कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा हो। तो हमारा जो सवाल था वो देखिए क्या था, CH3CO CH2 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 CHO। तो हम लोग को क्या करना है, कीटोन का अल्फा एच लेना है। अब कीटोन का अल्फा एच ये भी है और अल्फा ये भी है। अल्फा 1 इसको माना था, इसको अल्फा 2 माना था। अगर आप अल्फा 1 वाला एच लेते हैं तो आप देखेंगे 6 मेंबर की साइकिल बनेगी, और अगर अल्फा 2 वाला एच लेते हैं तो देखेंगे 4 मेंबर की साइकिल बनेगी। इसलिए मेजर प्रोडक्ट की देखिए तैयारी हो रही है, और ये आपके सामने बनने जा रहा है मेजर प्रोडक्ट। ये देखिए बन गया मेजर प्रोडक्ट। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन ऑफ द कंपाउंड, जिसका फार्मूला क्या था, CH3CO CH2 का होल थ्राइस CHO। ये जो कंपाउंड था, तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा, नंबरिंग यहां से करेंगे 1, इसमें देखिए 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, तो इसको बोलेंगे 5, इसका नाम रखेंगे 5-ऑक्सोहेक्सेनल। तो 5-ऑक्सोहेक्सेनल को जब डाइल्यूट NaOH के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको बताना होगा मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला। क्लियर? ओके। अब यदि हमारे पास कंपाउंड ऐसा होता, बीच में 4 CH2 होते और ये CHO, तो ऐसे में हम लोग को तय करना है कि हम कीटोन का कौन सा अल्फा एच लें। यदि लेफ्ट वाला अल्फा एच लेते हैं तो आप देखेंगे 7 मेंबर की साइकिल बन जाएगी, और यदि अल्फा 2H लेते हैं तो आप देखेंगे 5 मेंबर की साइकिल बन जाएगी। अब 5 और 7 मेंबर की साइकिल में जो स्टेबिलिटी है वो 5 मेंबर की ज्यादा होती है। मतलब 3 से 4 से 5 से 6 तक बढ़ती है, फिर घटने लगती है स्टेबिलिटी। तो 5 और 7 की रिंग में 5 की रिंग ज्यादा स्टेबल है 7 की रिंग की तुलना में। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा एच कौन सा इस्तेमाल करेंगे, अल्फा 2 वाला इस्तेमाल करेंगे। देखिए टोटल CH2 देखिए 4 है, ये देखिए 1 2 3 4 CH2 हैं, ये CH3CO हो गया, और अल्फा एच हम लोगों ने ये वाला इस्तेमाल किया है। तो H दिया O को, अल्फा कार्बन दिया इसको। इस तरह से हम लोग देखेंगे ये प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? तो 5 और 7 की रिंग में स्टेबिलिटी के आधार पे तय कर लिया कि हम कौन सा अल्फा एच इस्तेमाल करें। जब भी किसी डाई कार्बोनिल कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों होंगे तो कीटोन का अल्फा एच लेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट। अब कीटोन में भी 2 तरह के अल्फा एच होते हैं, कौन सा अल्फा एच लेंगे उसका डिसीजन हम लोग रिंग जो बन रही है उसके साइज के आधार पे कर लेंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। ए इसकी रिएक्शन डाइल्यूट NaOH से कराई और हमको जो प्रोडक्ट मिला वो है CH3 CH2 CH2,
CHOH, CHR, CHO। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट है, एल्डिहाइड है या कीटोन है या डाई एल्डिहाइड है या डाई कीटोन है या एल्डिहाइडिक कीटोन है, और उसको हम डाइल्यूट एल्कली के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो उसमें सेल्फ एल्डोल या फिर क्रॉस एल्डोल या इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल हो रही है, तो प्रोडक्ट हम लोग लिख ले रहे थे। यदि हमें प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पता हो और रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर जानना हो, तो उसके लिए देखिए टेक्निक क्या है। पहले तो हम प्रोडक्ट को ध्यान से देखेंगे और उसमें देखेंगे ये है एल्डिहाइडिक ग्रुप, और इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा है, ये बीटा है, ये बीटा पे OH लगा है, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, मतलब ये एल्डोल है। और ये जो हमें कैटलिस्ट दिख रहा है डाइल्यूट NaOH, ये और सपोर्ट कर रहा है कि हाँ ये तो एल्डोल रिएक्शन है। ऐसे में आपको करना क्या है, जो अल्फा बीटा बॉन्ड है उस बॉन्ड को आपने पानी से ब्रेक करना है। इस अल्फा बीटा बॉन्ड को आपने पानी से ब्रेक करना है। पानी का मतलब HOH, और आपको पता होगा पानी में H+ होता है और OH- होता है, और अल्फा को आपने दे देना है H और बीटा को दे देना है OH। फिर से समझिए बात को, अगर हमारे पास एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट गिवन है तो उससे रिएक्टेंट कैसे पहचाने, तो उसके लिए जो अल्फा बीटा बॉन्ड है उसको हमें पानी से ब्रेक करना है, अल्फा को H और बीटा को OH देके। अब याद कैसे रखें, अल्फा का सेंस आप समझ लीजिए इस तरह से आ रहा है, एसिडिक से आ रहा है, और बीटा का सेंस आ रहा है बेसिक से। तो एसिडिक का मतलब H+ और बेसिक का मतलब OH-। तो अल्फा को आपने H दे देना है, बीटा को OH दे देना है, और इस बात का ख्याल रखना है कि जब एक कार्बन के साथ 2 OH लगे होते हैं तो उसमें से वाटर निकाल के ये बना देते हैं। एक कार्बन के साथ यदि 2 OH लगे हैं तो उसमें से वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा। इसको फिर से देखिए, एक कार्बन के साथ 2 OH यदि लगे हैं तो उसमें से वाटर निकल जाएगा और बन जाएगा कार्बोनिल ग्रुप। तो एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस कंपाउंड जो मैंने प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखा था इसकी हेल्प से हम रिएक्टेंट का स्ट्रक्चर जानेंगे। तो A के सेल्फ एल्डोल से जो हमें प्रोडक्ट गिवन है CH3 CH2 CH2 CHOH CHR CHO, तो हमें रिएक्टेंट A पहचानना है, साथ साथ R भी पहचानना है। तो ये वाला जो कार्बन था अल्फा, ये कार्बन बीटा, इसको तोड़ा हम लोगों ने पानी से, अल्फा को दे दिया H, बीटा को दे दिया OH। तो देखिए हमें क्या मिला, CH3 CH2 CH2 और CH के साथ 2 OH। 2 OH का मतलब इसमें से वाटर निकाल के CH3 CH2 CH2 CHO, और जो दूसरा वाला हमें पार्ट मिला वो क्या है, वो है R CH2 CHO। और ये दोनों वास्तव में एक ही कंपाउंड है, क्योंकि ये तो A के सेल्फ एल्डोल से ही तो बना है, A के सेल्फ एल्डोल से ही तो बना है। अब इन दोनों को जब हम आइडेंटिकल मानेंगे तो R हमें तुलना से पता लग जाएगा कि R क्या है। तो आप देखेंगे R ये हो जाएगा R CH2 CHO, R CH2 CHO। तो कंपाउंड A क्या हो गया, A हो गया आपका ब्यूटेनल, और R क्या हो गया, R हमारा हो गया एथिल। R देखिए हो गया एथिल। इस तरह से हमारे पास यदि प्रोडक्ट गिवन है तो हम रिएक्टेंट को पहचान सकते हैं। एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं, A+B डाइल्यूट NaOH, और इसमें जो हम लोग को प्रोडक्ट दे रखा है ये प्रोडक्ट दे रखा है, और साथ में लिखा है अदर प्रोडक्ट्स।
अब इसमें ए और बी हम लोग को पहचानना है, और सपोज यहां पे इंफॉर्मेशन दे दी है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, ये दे रखा है। तो ए और बी हम लोग को पहचानना है। तो देखिए कैसे पहचानेंगे, ये एल्डिहाइड है, इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा, ये हो गया बीटा। अल्फा बीटा बॉन्ड को हम लोगों ने पानी से ब्रेक कर देना है। अल्फा बीटा बॉन्ड को पानी से ब्रेक करना है। अल्फा को क्या देना है, H देना है, बीटा को देना है OH, और इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए इस कार्बन के साथ 2 OH लगे हैं, ये दोनों OH लगे हैं, तो वाटर निकाल के डबल बॉन्ड हो जाएगा। और ये वाला कंपाउंड देखिए CH3 CH2 CH2 CHO, ये 2 हम लोग को कंपाउंड्स पता लग गए। इसका मतलब ए क्या हो गया, ए हो गया साइक्लोहेक्सेनोन, ए हो गया साइक्लोहेक्सेनोन, ये ए हो गया, और बी हो गया ब्यूटेनल। ऐसा हम लोगों ने मॉलिक्यूलर वेट के कंपैरिजन के आधार पर कह दिया। अब ये अदर प्रोडक्ट्स जो लिखा हुआ है, मान लो इनके स्ट्रक्चर भी हमें जानने हो, तो वो कैसे बने होंगे, इसके सेल्फ एल्डोल से, इसके सेल्फ एल्डोल से, और क्रॉस एल्डोल इनके बीच जब होता है तो 2 बनते हैं, 2 में से एक दे रखा है। तो जो ये क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट दे रखा है, इसमें अल्फा एच देखिए एल्डिहाइड का लिया गया, देख रहे हैं आप, CH3 CH2 CH2, ये देखिए अल्फा एच एल्डिहाइड का लिया गया है। तो कीटोन का अल्फा एच लेके हम क्रॉस एल्डोल वाला प्रोडक्ट लिख सकते हैं। तो अदर प्रोडक्ट्स के लिए देखिए क्या करेंगे हम लोग, साइक्लोहेक्सेनोन का, ब्यूटेनल का सेल्फ एल्डोल, और क्रॉस एल्डोल में कीटोन का अल्फा एच हम लोग यूज करेंगे। तो एक तो इसका देखिए सेल्फ एल्डोल करा दे साइक्लोहेक्सेनोन का, और एक करा दें ब्यूटेनल का सेल्फ एल्डोल, एक करा दे ब्यूटेनल का सेल्फ एल्डोल, और एक कराएंगे हम लोग क्रॉस एल्डोल, और उसमें अल्फा एच किसका इस्तेमाल करें, कीटोन का। अल्फा एच हम लोग कीटोन का इस्तेमाल करें। ये देखिए इधर ये अल्फा एच, तो अल्फा एच दिया O को, अल्फा कार्बन दिया कार्बोनिल कार्बन को, तो ये हुआ OH, ये हुआ। इसमें देखिए अल्फा एच दिया O को, अल्फा कार्बन दिया कार्बोनिल कार्बन को, तो CH3 CH2 CH2 CH, और O के साथ H, और इसके साथ लगा दिया CH, CH के साथ CHO लगा हुआ है, और CH2 CH3 लगा है। अदर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए अल्फा एच O को दिया, अल्फा कार्बन कार्बोनिल कार्बन को दिया, इस तरह से बना CH3 CH2 CH2 CH OH, और ये देखिए कीटोन। तो इस तरह से अदर प्रोडक्ट्स में एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, 3 हो गए अदर प्रोडक्ट्स। क्लियर है बेटा? अब हम लोग इसमें मैकेनिज्म जान लें कि इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखिए मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। ये जो RCH2CHO है और जो हमने OH आयन लिया है, तो अल्फा वाला जो H है वो एज ए प्रोटॉन निकल जाए तो उससे बन जाए कार्ब एनायन। जो OH आयन है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है,
और अल्फा वाला H ही क्यों एज ए प्रोटॉन निकल रहा है? क्योंकि अल्फा H के प्रोटॉन के रूप में निकलने से जो ये कार्ब एनायन बनेगा, ये देखिए रेजोनेंस के द्वारा अपना चार्ज डिस्पर्स करवा लेगा, यानी जो एनायन बन रहा है उसको रेजोनेंस से स्टेबिलिटी मिल रही है, मतलब उसका फॉर्मेशन फेवरेबल है। तो OH आयन क्या करेगा? अल्फा H को एज ए प्रोटॉन निकाल के ये एक कार्ब एनायन बना देगा। अब ये जो कार्ब एनायन है, इस कार्ब एनायन में माइनस चार्ज जो है कार्बन पे है, आल्दो ऑक्सीजन पे भी है, लेकिन आपको पता है कि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ऑक्सीजन से, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो न्यूक्लियोफिलिक पावर ज्यादा होगी। तो अगले स्टेप में क्या होगा? एल्डिहाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है, उस दूसरे मॉलिक्यूल पर यही वाला कार्ब एनायन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। दूसरे स्टेप में ये कार्बनियन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। OH आयन ने अल्फा वाले H को एज ए प्रोटॉन निकाल के जो कार्बनियन बनाया, वो कार्बनियन एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, और उससे आप देखिए क्या बन रहा है? उससे बन रहा है RCH2 CHO माइनस CHR CHO। OH आयन ने क्या किया? अल्फा वाले H को एज ए प्रोटॉन निकाल के कार्बनियन बनाया। अल्फा वाला H ही क्यों, बीटा या गामा वाला H क्यों नहीं? क्योंकि अल्फा वाले H के प्रोटॉन के रूप में निकलने से जो कार्बनियन बन रहा है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए उसका फॉर्मेशन फेवरेबल है। तो ये जो कार्बनियन बना है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देख के आप इसको कह सकते हैं कि ये एक एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडिएंट मतलब जिसके पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट्स हो, कार्बन और ऑक्सीजन, लेकिन जिस साइट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी कम होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतनी ज्यादा होगी, इसलिए कार्बनियन वाली साइट से एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ दूसरे मॉलिक्यूल पर। दो स्टेप आपने समझे। पहला स्टेप, OH आयन ने अल्फा H को एज ए प्रोटॉन निकाला, कार्बनियन, फिर कार्बनियन ने एज ए न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करके ये बनाया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? सॉल्वेंट से प्रोटॉन दे देंगे, क्योंकि हम लोगों ने डाइल्यूट NaOH लिया था रिएजेंट के तौर पे। तो डाइल्यूट NaOH का मतलब पानी तो भरपूर पड़ा है, तो पानी ही इसको प्रोटॉन दे देगा, और आप देखेंगे पानी के द्वारा प्रोटॉन देते ही प्रोडक्ट तैयार। छोटी सी मैकेनिज्म, RCH2 CHOH CHR CHO, और पानी ने जब प्रोटॉन दिया तो OH आयन के रूप में पानी कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे OH आयन जो पहले स्टेप में खर्च हुआ था वो तीसरे स्टेप में प्रकट हो गया, यानी OH आयन कैटलिस्ट का काम कर रहा है इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में। 3 स्टेप की मैकेनिज्म है एल्डोल रिएक्शन की, तो मैं मैकेनिज्म के जो 3 स्टेप्स हैं उनकी थ्योरी में मेंशन कर दे रहा हूं। एल्डोल रिएक्शन mechanism, aldol reaction mechanism involves 3 steps. Step 1, the removal of alpha H as H plus, the removal of alpha H of carbonyl compound by the use of OH minus as base to form resonance stabilized carb anion as the first intermediate. स्टेप 2, तो स्टेप 1 को हम लोग एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे। स्टेप 1 कहलाएगा एसिड बेस रिएक्शन, मैं लिख भी देता हूं इसको। स्टेप 1 कहलाएगा एसिड
बेस रिएक्शन। अब स्टेप 2 देखिए क्या है। द अटैक ऑफ कार्ब एनायन formed in first step as a nucleophile on the carbonyl carbon of second molecule of the carbonyl compound. To form another intermediate attack of carbanion formed in first step as a nucleophile on the carbonyl carbon of second molecule of the carbonyl compound to form another intermediate, जिसको नाम दे दिया I2। और इस स्टेप का नाम क्या होगा? इस स्टेप को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और यही इस मैकेनिज्म का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, स्लो स्टेप है। अब उसके बाद आता है स्टेप 3। स्टेप 3 द डोनेशन ऑफ H plus from the solvent, that is water, to I2। I2 क्या है? एनायनिक इंटरमीडिएट formed in second step। of the mechanism। The donation of H plus from the solvent, that is water, to I2 to form the product, that is beta hydroxy carbonyl compound, along with OH आयन। और इस स्टेप का नाम क्या रखेंगे? इस स्टेप का नाम भी रखेंगे एसिड बेस रिएक्शन। तीन स्टेप के मैकेनिज्म। पहला स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, दूसरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी जिसको हम लोग RDS कहते हैं, या जिसको कहते हैं स्लो स्टेप। और थर्ड स्टेप जो है अगेन एसिड बेस रिएक्शन है। थर्ड स्टेप में एसिड कौन है? थर्ड स्टेप में एसिड है वाटर। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि इन द मैकेनिज्म ऑफ self aldol reaction of 2,2-dimethyl cyclohexanone in presence of dilute OH ion, the structure of first intermediate is
ये रहे आपके ऑप्शन। ये ए पार्ट है, ये देखिए बी पार्ट है, और ये है सी पार्ट, और जो डी पार्ट है वो देखिए ये है। तो इसको देखिए, 2,2 डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेनोन का जब डाइल्यूट OH आयन के साथ हम लोग सेल्फ एल्डोल रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले इंटरमीडिएट का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आप इसमें समझ सकते हैं ए पार्ट इज द राइट आंसर, क्योंकि अल्फा वाला H ही एज ए प्रोटॉन निकलेगा पहले स्टेप में, और उससे जो कार्बन आयन बनेगा उस कार्बन आयन का नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड O के साथ रेजोनेंस कर लेगा। बाकी ऑप्शन आप साफ साफ देख रहे हैं गलत है। इसमें देखिए बीटा H को एज ए प्रोटॉन निकाल दिया गया, और यहां पर तो दोनों मेथिल की पोजीशन ही चेंज कर दी गई, और यहां तो OH आयन का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दिया, जबकि फर्स्ट स्टेप में OH आयन एज ए बेस अल्फा वाले H को एज ए प्रोटॉन कार्बन आयन के रूप में बना देता है। थैंक यू।